हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग अपना सारा का सिलेबस वाला पार्ट, जो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट था, वो बेसिक वाला करने के साथ साथ हमने थोड़ी डेफिनेशन भी उसकी देख ली थी। ठीक, पहले मैं क्या करूँगा, ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज़ करा लूँ। उसके बाद मैं अब आज चालू करने वाला हूँ कंपोजिशन टेबल। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक क्या है, कंपोजिशन टेबल। ठीक, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर विज़िट करके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वो टॉपिक है क्या? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, लेकिन यहाँ बताना भी ज़रूरी होगा। ठीक, जैसे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, जब उसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगा दिया जाएगा तो उसे हम लोग जो कहेंगे वो कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसे हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी सेट की हमेशा यूनिक होती है, ये याद रखिएगा। आइडेंटिटी जो होगी वो पूरे सेट के लिए क्या होगी? यूनिक होगी। और जो इन्वर्स होगा वो फॉर एवरी ए इज मेंबर ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स मेंबर ऑफ ए सच दैट, ऐसा कि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स किसके बराबर आएगा? ई के बराबर आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ई एग्जिस्ट इन सेट फॉर ऑल ए सच दैट ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ये हमारे पास ऑपरेशन होता है। ठीक, ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने क्या करा था, एक सेट लिया था, उसमें ऑपरेशन कोई लगाया था, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है उस सेट में, देन वी कैन से दैट वो क्या होगा? ग्रुप होगा। कौन? सेट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ऑपरेशन, वो क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। बस एक और प्रॉपर्टी होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती थी, अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है, तो वो जो ग्रुप था वो कहलाता था अबेलियन ग्रुप। वो जो ग्रुप था वो क्या कहलाता था? अबेलियन ग्रुप। वो जो ग्रुप था क्या कहलाता था? अबेलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर से हमने ले लिए। अब आज के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? कंपोजिशन टेबल। ये है आज का हमारा टॉपिक, कंपोजिशन टेबल। पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन आज लिख लें। ठीक, डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम समझाते हैं टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि टेबल है, बनेगी किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे एक टेबल लिखूँगा मैं कि अ बाइनरी कंपोजिशन, अ बाइनरी कंपोजिशन इन अ फाइनाइट सेट। एक बाइनरी कंपोजिशन होगा किसमें? फाइनाइट सेट। कैन बी शोन इन दी टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म। देन द टेबल इज कॉल्ड, the table is known as कंपोजिशन टेबल। वो टेबल क्या कहलाएगी? कंपोजिशन टेबल कहलाएगी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब है जो कोई भी कंपोजिशन लगेगा विद इन द टू एलिमेंट्स लगेगा, वो दो एलिमेंट्स के बीच ही लगेगा। बाइनरी का मतलब यही होता है कि दो एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट्स। जिसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है आजकल, मतलब पहले से ही लिया जा रहा है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये एक सेट है, जो ऑपरेशन लिया गया है
वो लिया गया है मल्टीप्लिकेशन। जो ऑपरेशन लिया गया है वो क्या लिया गया है, मल्टीप्लिकेशन लिया गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तुमने लिया है, तुम कैसे क्या करें कि मतलब क्या डिफ़ाइन करें इसमें। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो मतलब क्या है, 1 का हम जब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई कराने के बाद वो उसी सेट में आ जाता है तो वो क्लोज्ड होगा 1 के अंडर, 1 के करस्पॉन्डिंग। अगर -1 का मल्टीप्लाई कराएं सभी उसके अंदर आ जाए तो क्लोज्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सभी एलिमेंट का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं और वो उसी के मतलब अंदर ही आ जाए तो वो भी क्या होगा, वो पूरे सेट को क्या बताएगा, क्लोज्ड बताएगा। ठीक, अब मैं टेबल बनाने का स्टार्ट काम कर देता हूँ। हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, टेबल थोड़ी सी गंदी बन सकती है लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक, 1 2 3 एंड 4, ये हमारी टेबल है जिसमें पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है -1, तीसरा है i, चौथा है -i। पहला एलिमेंट 1, दूसरा -1, तीसरा i, चौथा -i। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, कौन सा ऑपरेशन लिया गया, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 का i से i, 1 का -i से -i। ठीक, 1 का -1 से -1, -1 +1 ऐसा ही क्या आ जाएगा +i सॉरी। ठीक, i -i स्क्वायर की वैल्यू -1 -i स्क्वायर मतलब +1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा मतलब निकालने की। -i इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा i, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो माइनस का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई का माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये जो हमारे पास बन के तैयार हुई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। अगर हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे एक चीज़ को कि ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये इसी के ऊपर कंपाइल अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये क्या हैं, आउटपुट्स हैं। अब अगर हम इन आउटपुट की बात करेंगे, जितने भी आउटपुट्स लिखे हैं, ऑल आउटपुट्स, सभी के सभी मेंबर हैं कि नहीं सेट के, ये बताओ पहले। सभी के सभी मेंबर हैं या कि नहीं सेट के, हैं, सेट के मेंबर है। बस ऐसे ही हम कह देंगे कि ये वाला जो कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन, ये कैसा है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कैसा है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेट में लाई कर रहे हैं। जब सेट में लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, इसी सेट के हुए ऑपरेशन लगाने के बाद भी, तो ये कैसा होगा, क्लोज्ड। ठीक, अगर ये कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये कम्यूटेटिव कर रहा है तो एसोसिएटिव करेगा ही। ऐसा इस वाले सेट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप चेक करेंगे तो ये एसोसिएटिविटी दिखा रहा है। आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, किसी भी कंपोजिशन टेबल में तुम देखेंगे ऊपर वाली रो, कौन सी रो, सबसे पहले वाली रो, इसको हम R1 नाम दे देंगे। R1 आइडेंटिकली एलिमेंट्स के नीचे एलिमेंट जहाँ भी दिख जाए वो वाली रो के बगल वाला एलिमेंट, या फिर हाँ बगल वाला एलिमेंट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। R1 के आइडेंटिकल मिरर इमेज वाली रो के बगल वाला एलिमेंट हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये तो हो गई ऊपर वाले से देखने की बात। अगर यहाँ वाली रो का इमेज, सॉरी यहाँ वाली कॉलम का इमेज किसी भी कॉलम में मिल जाए तो उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैंने जब बताया था कि जो इन्वर्स होगा वो सभी एलिमेंट्स का अलग अलग होगा, बताया था। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था अभी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो इन्वर्स होगा वो सब अलग अलग होगा। ठीक, तो पहले हम एलिमेंट लिखते हैं फिर हम इन्वर्स लिखते हैं, पहले हम एलिमेंट लिखते हैं फिर हम इन्वर्स लिखते हैं। यहाँ हम एलिमेंट लिख रहे हैं, यहाँ हम इन्वर्स लिख रहे हैं। 1, हमें क्या पता है कि जो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स होता है वो हमेशा ई होता है कि नहीं। हम ई को देखेंगे, ई को देखेंगे, ई को देखेंगे, ई को सॉरी ये तो नहीं, ई को देखेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गया, ई को देखेंगे और ई को देखेंगे। ये हमारे पास ई है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब 1 की बात करेंगे तो 1 आइडेंटिटी दे रहा है कब, 1 से मल्टीप्लाई होने पे, 1 आइडेंटिटी दे रहा है 1 से मल्टीप्लाई होने पे। -1 की बात करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। i की बात करेंगे तो i माइनस आई दे रहा है, i माइनस आई दे रहा है। ऐसे ही -i की बात करेंगे तो क्या दे रहा है, i दे रहा है। तो देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊँ चाहे इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊँ, ये कम्यूटेटिविटी शो कर रहा है, ऑर्डर डजंट मैटर। जब इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, इसीलिए इस वाले ग्रुप का जो नाम है वो नाम है अबेलियन ग्रुप। इसे ही क्लैन 4 ग्रुप भी कहा जाता है, इसे ही क्लैन 4 ग्रुप ही कहा जाता है, जो कि आईटी जैम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईटी जैम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले के समय में क्या होता था, टेबल दे देते थे, आपको बतानी थी आइडेंटिटी क्या होगी, इन्वर्स क्या होगी, जो भी एलिमेंट्स निकालने होते थे। अब के ज़माने में, अब के समय में थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आता था। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कंपोजिशन टेबल निकालनी आपको आनी चाहिए। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।